तुम्हारे कुछ मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए कल्याणी क्रिमिनल है तो है, और उसे मैं पाताल से भी ढूंढ लाऊंगी। और रही बात तुम्हारी, तो एक क्रिमिनल का साथ देने और उसे पुलिस कस्टडी से भगाने के लिए मैं तुम्हें इनडेफिनेट टाइम के लिए सस्पेंड करती हूँ मल्हार रानी। कल्याणी को पुलिस कस्टडी से भगाकर तुम सब ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम सबका इस शहर में जीना दुश्वार ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी मीनाक्षी बोरकर नहीं। आपको जो करना है ना कर लीजिए, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक मेरी फैमिली मेरे साथ है ना, मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूं। जाइए, जो आपके बस में है ना करके दिखाइए। हेलो, कब तक भागोगी? हाँ, ये गोलियां आज नहीं तो कल तुझे मार ही देगी। जान बचानी है तो सच सच बताओ कि ड्रग्स कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो पता करो। कल्याणी के कंसाइनमेंट ऑर्डर में जो ड्रग्स मिले हैं वो सिर्फ आधे हैं, बाकी के ड्रग्स गायब हैं। मुझे मेरा पूरा माल चाहिए, वरना तुम्हारी जान नहीं बचेगी। हेलो, बाकी का माल पक्का कल्याणी ने गायब किया होगा। मुझे कुछ भी करके उसे ढूंढना ही होगा। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। ओ या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो। 1 महीना हो गया तुम्हें गए, पूरा 1 महीना। कहाँ हो तुम कल्याणी? मेरे बस में जो था मैं कर चुका हूँ कल्याणी। जहां ढूंढ सकता था ढूंढ लिया, अब और नहीं होता। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनो मेरी बात। इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए ना कल्याणी, तुम वापस आ जाओ। जिंदगी में पहली बार फर्ज से पीछे हटा हूं और तुम्हारा साथ दिया है। अब तो मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ सकती। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर।
अरे इसे क्या हो गया? ये क्यों नहीं चल रहा? अरे क्या हो गया इसे? आप लाइट भी चली गई। हेलो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। पानी नहीं आ रहा। लाइट भी नहीं है। क्या हुआ काका, क्या हुआ? मल्हार, लाइट फिर से कट गई और पानी नहीं आ रहा है। 1 महीने में चौथी बार हुआ है ये। फिलहाल लेकिन उन्होंने पानी बंद कर दिया है। मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है, लेट हो रहा है। ये ना हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें परेशान ही करते हैं। मैंने वाटर डिपार्टमेंट में फोन किया था, कह रहे हमारे पेपर वर्क में कुछ इशू है इसलिए पानी काटना पड़ा। पेपर्स में कैसे कोई इशू हो सकता है? इतने सालों से वही पेपर्स जमा है ना, तो फिर अचानक से क्या हो गया? कुछ ना कुछ तो बहाना देना होगा, इसलिए कर रहे हैं ये सब। मैं जानता हूँ ये सब कौन कर रहा है। मल्हार राणे, आपके लिए एक नोटिस आया हुआ है। नोटिस? थैंक यू। क्या लिखा है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस है ये। कह रहे हैं कि हमारे घर का एक सेक्शन अनऑथराइज्ड है, इसलिए उसको डिमोलिश करना होगा। अच्छा हुआ औसाब नहीं है यहाँ ये सब सुनने के लिए। 4 धाम यात्रा पे गई है कल्याणी के लिए प्रार्थना करने। अगर उन्हें पता चलता कि अहिल्या निवास के टूटने की नौबत आई है तो वो तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पहले पानी, फिर बिजली और फिर ये डिमोलिशन। कब तक चलेगा ये? अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अनुप्रिया जी, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? FIR लिखवानी है। हाँ, तो मेरे कांस्टेबल से कह दीजिए ना, वो आपकी FIR लिख देगा। इनफैक्ट मेरी पूरी टीम आपके केस को प्रायोरिटी बेसिस पर सॉल्व कर देगी। जिसके खिलाफ लिखवानी है वो काम आपके कांस्टेबल नहीं कर पाएंगे। ऐसे कौन से VIP के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे आपको? आपके खिलाफ। अनुप्रिया जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या किया? इतने दिन से हमें हैरास कर रही है। कभी बिजली कटवा देते हैं, कभी पानी बंद कर देते हैं, घर तोड़ने की नोटिस भेज देती है और फिर कहती है कि मैंने क्या किया। प्रूफ क्या है? हाँ अनुप्रिया, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे साथ हो रहे हादसों के पीछे मेरे क्लाइंट का हाथ है? मीनाक्षी बोरकर मेरी क्लाइंट है और जायज सी बात है कि इस फाइल के अंदर वो एफिडेविट भी होगा जिसपे साफ साफ लिखा है कि आपके साथ हो रही किसी भी घटना के पीछे इनका हाथ नहीं है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग। देखिए, मेरी क्लाइंट के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले कभी भी प्रूफ लाना मत भूलिएगा। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप जानते नहीं है इस औरत को। कल्याणी के पीछे पड़ी है ये। मल्हार को सस्पेंड कर दिया, आप फिर भी इसी का साथ देना चाहते हैं? मेरी क्लाइंट सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही है और अगर कोई इंसान अपने फर्ज पे चल रहा हो तो उसको गलत साबित करना बुरी बात है। अनुप्रिया, मैं नहीं जानता था कि मेरे क्लाइंट्स को चूज करने के लिए मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत है। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? ये हमारा घर है, हम इस घर को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? बताइए मुझे। लेकिन मल्हार, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। यहाँ की चीजें तुम देख रहे हो ना कितनी खराब हो चुकी है। ये घर तोड़ने की नोटिस, बिजली काटना, पानी बंद हो जाना, ये कितने दिन हम सहेंगे? माँ, आप जानती है ना कि मीनाक्षी मैम ये सब जानबूझ के कर रही हैं। आप चाहती हैं मुझसे हार मान जाएं और हार के यहाँ से चले जाएं। नहीं मल्हार, बिल्कुल नहीं। तो फिर? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम यहाँ रहकर उनसे नहीं लड़ पाएंगे।
इनफैक्ट वो घर तोड़ने के नोटिस पर मैंने स्टे ऑर्डर भी फाइल कर दिया है। लेकिन हम अगर यहाँ रहेंगे ना तो मीनाक्षी हमें इन्हीं चीजों में उलझा कर रखेंगी। हम उससे लड़ ही नहीं पाएंगे मल्हार। हम दूसरे शहर चलते हैं और शांत दिमाग से सोचेंगे कि उसके साथ क्या करना है, हमें उसका सामना कैसे करना है और कैसे लड़ना है। अगर हम मालेगांव चलते हैं ना तो मोक्ष का हॉस्टल भी वहां से नजदीक है, हम उसे भी मिल पाएंगे। मालेगांव? ठीक है माई, आपने कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने सारी तैयारियां कर ली है। हम आज रात को ही यहाँ से चले जाएंगे। ये सब रहने दो, ये पहले चाय पी लो। क्या हुआ माई, आप परेशान लग रही? मल्हारिया नजदीकी एक मंदिर है, कहते हैं कि वहां अगर मन्नत मांगो तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। मैं सोच रही थी कि कल्याणी के वापसी के लिए एक मन्नत मांग ही लो। माया, कल्याणी की फिक्र मत कीजिए, कल्याणी जहां भी होगी ठीक ही होगी, कुछ नहीं होगा उसे। और कितने दिन तक हमसे दूर रहेगी, एक दिन तो आएगी ना। आप तो जानती हैं अपनी बेटी को, डिटेक्टिव है पूरी, पुलिस की नौकरी मेरी और छानबीन की बीमारी उसको है। वैसे भी हम सबसे डबल हिम्मत है उसमें। कई बार ऐसा होता है कि हम सब हार मान जाते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होती है आपकी बेटी जो है। लेकिन फिर भी अगर आपको मंदिर जाना है तो मैं मना नहीं करूंगा, बल्कि मैं काका हम साथ चलेंगे आपके। क्यों काका, आप वहां जाके जो मन्नत मांगनी है, जो मांगना है मांग लीजिएगा। बल्कि मैं भी भगवान से पूछ लूंगा कि कहीं उस पर भरोसा करके मैंने कल्याणी को जाने देकर कोई गलती तो नहीं की। आपको क्या लगता है माई, कल्याणी को ऐसे जाने देने में कोई गलती तो नहीं थी ना मेरी? वापस आएगी ना वो, मतलब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर में मंदिर चलते हैं, मैं भी भगवान से कुछ मांग लूंगा। कुछ भी गलत नहीं कर रहा तू परम, एकदम सही काम छेगा तो। ओए आज तक पार्टी शार्टी का इंतजाम हो गया, अपनी सोनी जी होटल गोद में आई तो तोहफा भी मिल गया।
हे गणपति बाप्पा, मेरे कल्याणी को जल्दी ही मेरे पास वापस भेज दीजिए। अरे छेती करो, मुहूर्त का टाइम हो गया है। छेती आओ, छेती रख दो इधर। इतने, हाँ हाँ, बस बस ठीक है। ओए कुड़ी, मुहूर्त का समय हो गया, जाओ उसे ले आ। पंडित जी, मेरी बेटी बहुत दिनों से मिल नहीं रही है, तो आप कुछ उपाय बताइए और उसकी वापसी के लिए मुझे मन्नत भी मांगनी है। ठीक है। आजा पुत्र। मैंने आपकी पूजा कर दी है। ये धागा लेकर मंदिर के पीछे केले के पेड़ पे बांध दीजिए। ठीक है। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। अरे ये कच्चा नारियल कितने गया? बेबे तब से काटने का कोशिश कर रहा हूँ, कट ही नहीं रहे। बेटे मुंह तेरा, सारे काम मैंने अपने आप ही करने पड़ते हैं। एक नारियल नहीं कट सकता तुझसे, तो ना रहने दे, मैं ही कर लेती हूँ। क्या है पुत्र? मंदिर जैसी पवित्र जगह पे चोरी कर रहा है तू। चल चल थाने। साहब जी प्लीज छाड़ दो मैंने, पेपेरी सो आइंदा से ऐसी गलती वापस नहीं करूंगा। प्लीज पुलिस दे कॉल ना दो मैंने। थाने चल चल। जी बेबे वैजंती बचा मैनू, वैजंती बचा मैनू। अयो मुर्गन, किस में इतना धैर्य जो तेरे पर चिल्लाई विजंती रेड्डी के हस्बैंड को टच करती? तलाइव मेला सत्यम, विजंती रेड्डी के पति को उसके अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकती, यानी कि मेरे अलावा मेरे पति को कोई हाथ नहीं लगा सकती। और अगर उसकी तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगी ना, तो मैं उसकी आंख तोड़ देगी।